आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण। देखिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से तो देखिए पहले शब्द जो लिखा हुआ आ रहा है वो असली है, फिर एक नकली शब्द भी है और उसके साथ ही दो तीर हैं और इन दोनों तीरों की देखिए अलग अलग दिशा है, अलग अलग रंग भी है। देखिए, ये अपने आप में ही एक बहुत ही विचित्र स्थिति है और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है। अब कल युग की स्थितियों में देखिए, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में बहुत अधिक रुचि देखी जाती है। 24 घंटे, सातों दिन, ये जो 24/7 की स्थितियां अक्सर मेरी चर्चाओं में आप बार बार सुनते रहते हो, क्योंकि आपके हमारा व्यवहार में ये जो 24 घंटे, सातों दिन हम रजोगुण को ही चाहते हैं। रजोगुण का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है, संसार से है। ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर तकनीकी रूप से तो शास्त्रों में देखिए तामसिक कहेगी। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तकनीकी रूप से देखिए तामसिक कहेगी और इनके पीछे का जो एक कारण है, यानी कि ये तो एक कार्य रूप में है और इनका जो एक कारण है वो आपके बड़े भोग विषय है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं को ही शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। अब सूक्ष्म भूतों से ही आपके बारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया, अक्सर इस बात को तो हम झुठला नहीं सकते। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अलग अलग चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ मन में एक विचित्र सा ये रजोगुण जो हमने बहुत बड़े आकार का दिखाया, इस बहुत बड़े आकार के साथ ही देखिए ये जो असली नकली की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ असली का अभिप्राय सतोगुण से है, नकली का अभिप्राय तमोगुण से है। क्योंकि हमारी तो देखिए प्रतिदिन की चर्चाओं में इन 3 गुणों के खेल को ही रचा जाता है। इन 3 गुणों के खेल को देखिए हम जितना कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक इनकी कड़ियां समझते जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुण ही माया है। माया के ये 3 गुणों में रजोगुण संसारी आकर्षणों से संबंध रखता है। इसीलिए तो हम देखिए रजोगुण को पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से हम रंगीन ही दर्शा रहे हैं। हालांकि जब हमने देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की नींव रखी थी लगभग 4.5 वर्ष पहले, तब मेरे मन के स्तर पर इन रंगों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, या यूं को कि उतना ध्यान मेरा गया नहीं था। ये तो पिछले 2-2.5 वर्षों से हमने देखिए इन 3 गुणों के खेल को समझते हुए देखिए परमात्मा की कृपाएं अपने आप ही बरसती हैं। यानी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस दिशा की ओर चलने लगता है, फिर उस दिशा में ही प्रकृति की एक कृपाएं कहो, गुणों का एक प्रभाव कहो, वो अपने आप ही एक बरसने लगता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, जैसा जैसा हम इन 3 गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग आपके हमारे अंतःकरण में, स्थूल शरीर पर ये दिखाई देता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है और हम पिछले लगभग 4.5 वर्षों से इन 3 गुणों के ऊपर ही आज तक तकरीबन 1735-40 वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। फिर भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही कोई ना कोई कुछ ऐसा मन में तरंगे उठती हैं, जिससे हम इन 3 गुणों से संबंधित आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर हम चर्चाएं करते हैं।
हालांकि तकनीकी रूप से तो माया देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय इनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। ये तो मात्र एक यंत्र के जैसे घरों पे आपके मेरे यंत्र चलते हैं। देखिए तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है। स्वभाव को हो, लक्षण को हो, गुण को हो, अलग अलग स्थितियों में आप कुछ भी समझ सकते हो। देखिए सत्वगुण को तो ज्ञान से जोड़ा गया, प्रकाश से जोड़ा गया, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। आपके हमारी जो जितनी भी भागदौड़ होती है, क्रियाएं होती हैं, उसको रजोगुण से जोड़ा गया है। और तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। पदार्थों में देखिए आपका हमारा जो शरीर भी है, ये भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 पदार्थों का ही तो बना है। और पदार्थों से सुख लेने के लिए आपको में कुछ क्रियाएं करनी होती हैं। अब क्रिया यदि ज्ञान पूर्वक नहीं है, अब देखिए हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कब? जब आपको में गाड़ी चलाने का, स्कूटर चलाने का ज्ञान होता है, लाइसेंस होता है। देखिए ज्ञान होने पे ही आपका हमारा लाइसेंस एक सरकारी विभाग द्वारा बनता है। यदि आपको में ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक सरकारी विभाग में जाओ, जी मेरा लाइसेंस बना दो, मुझे स्कूटर चलाना है। और यदि आपको हमें स्कूटर चलाना आता ही नहीं होगा, तो वहाँ पे जो आपका एक परीक्षा होगी, उसमें आप फेल हो जाएंगे, तो आपका हमारा लाइसेंस बनेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह देखिए हम मनुष्य योनि में भी एक मनुष्य योनि का एक लाइसेंस लेकर आए हैं। परमात्मा ने आपको में इस मनुष्य योनि में एक लाइसेंस देके, यानी कि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। यदि हम अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करते हैं, दुर्घटनाएं करते हैं, जैसे संसार में देखिए यातायात के नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं, कुछ ऐसी स्थितियों में आपका हमारा लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना जल्दी समझ जाता है, उतना फिर ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों में तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है, ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। और आप पर हम देखते ही हैं, देखिए जब मनुष्य वृद्धावस्था की दहलीज में कदम रखता है, और वृद्धावस्था के आसपास आपके मेरे स्थूल शरीर भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ रोगग्रस्त होने लगता है। और विशेष रूप से उन मनुष्यों का जिन्होंने अपनी युवावस्था में रजोगुण को एक बड़े स्तर पर रखा होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था आने पे या वृद्धावस्था आने पर ये खेल तमाशे, मौज मस्ती, और अक्सर मैं देखिए ये जो एक जन्मदिन मनाने की जो एक स्थितियां हैं, शादी की सालगिरह मनाने की जो एक स्थितियां हैं, हालांकि मेरा इन दोनों ही स्थितियों पर जो मैं अपने विचार रखता हूँ, इनकी कोई प्रशंसा नहीं होती। दबे मन से देखिए सभी ही इसकी एक निंदा करते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखोगे ना, विशेष रूप से यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, और भी देखिए संसार में आप इन सभी स्थितियों को आप देखते ही हो कि लोगों का रजोगुण के प्रति जो एक आकर्षण है, वो घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में रजोगुण का जो एक अक्षर है, शब्द है, उसको हमने बहुत बड़े आकार का दिखाया है। अब बहुत बड़े आकार का होने के कारण ही देखिए ये जो 2 तीर हैं, देखिए जो हमने असली शब्द लिखा है उसका मतलब सत्वगुण से है। देखिए सत्वगुण को ही हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, और नीचे हमने देखिए रजोगुण से ही नीचे की दिशा की ओर जो तीर जा रहा है, काले रंग का जा रहा है। और वहां क्या हमने शब्द लिखा है? आज हमने तमोगुण तो लिखा नहीं, नकली शब्द लिखा है, असली शब्द लिखा है। असली का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, और नकली का अभिप्राय तमोगुण से है। देखिए ये बहुत ही एक दार्शनिक स्थितियां भी हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक अपने कारण शरीर में एक संस्कार रूपी ज्ञान बना लेता है, देखिए आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। ऐसा नहीं कि आपकी आत्मा ज्ञानवान नहीं है या मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, सबकी ही आत्मा
चाहे पेड़ पौधे की आत्मा हो, कीड़े मकोड़े की, कीट पतंगों की, पक्षी की, पशुओं की, चाहे देवी देवताओं की। देखिए जी, आत्मा का तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों में इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है। कहते हैं ना, माया के 3 गुण तो जड़ हैं। आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन तत्व है। यहाँ परम चेतन तत्व परमात्मा के साथ लगता है, हमारे आपके साथ देखिए एक सामान्य आत्मा। तकनीकी रूप से तो इसको अणु कहा गया है। देखिए, हम सभी आत्माएं अणु हैं, बहुत ही एक छोटी सी है और एक देशी है। देखिए, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर आत्मा ही सर्वव्यापी होती तो फिर जो इतनी आत्माएं हैं असंख्य, भले ही निश्चित है, निश्चित हम इसलिए दावे से कहते हैं क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता, तो फिर उनकी संख्या कम भी नहीं हो सकती, बढ़ भी नहीं सकती। जो किसी की भी, अब मनुष्य योनि में जैसे ही हमारी आपकी कोई मृत्यु भी होती है, तो फिर आत्मा अपने कारण शरीर में जो बना हुआ कर्माशय है, संस्कार है, उसके अनुसार फिर उसको एक नया शरीर मिलता है। और यदि हम स्थूल शरीर के मरने से पूर्व ही अपने कारण शरीर की स्थितियां मायातीत की बना लेते हैं, यानी कि शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर आपका हमारा जन्म मरण का बंधन समाप्त हो, फिर हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा विषय तो देखिए रजोगुण के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि रजोगुण इतना अधिक मनुष्य का बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे 7 दिन। देखिए, आज मनुष्य दिन भर इतनी भागदौड़ करता है, इतनी भागदौड़ करता है कि वो रुकता भी नहीं है, थकता भी नहीं है। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि मिले हुए जीवन में आपका हमारा स्थूल शरीर एक प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में अपने आप ही प्रकृति पहुंचा देती। हम अपने स्थूल शरीर को घटने से कहो या इन स्थितियों में गिरने से रोक नहीं सकते। देखिए, थोड़ा बहुत हम अपनी स्थितियों में सुधार ला सकते हैं यदि आपका हमारा खाना पीना सात्विक है, व्यायाम की स्थितियां हम निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं, सत्संग भी करते हैं, तो आप और हम अपने स्थूल शरीर को, जो एक घटने की स्थितियां हैं, देखिए स्थूल शरीर जब बिगड़ जाता है, अक्सर ये बिगड़े हुए स्थूल शरीर ही देखिए अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। और बहुत ही रजोगुण जब बिगड़ जाता है तो ये न्यायालय की स्थितियों में भी ये रजोगुण ही पहुंचाता है। देखिए, इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। ये रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों से है। आज विषय भोगों के कारण ही देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। इन विषय भोगों को ही हम सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। अब भारत में ही नहीं, सभी देशों में जहां जहां भी देखिए देश के आंतरिक स्तर पर भी जो लड़ाई झगड़ों का कारण होते हैं, अब न्यायालयों में देखिए लाखों करोड़ों जितने भी विवाद की स्थितियां हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं देखिए ये भोग विषय ही होते हैं, रजोगुण ही होता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, इस रजोगुण को मर्यादा में रखो। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जो अपने अवतार में मर्यादाओं का जो एक पाठ पढ़ाया था कि अपने जीवन में हर स्तर पर आपको हमें मर्यादा में रहना है, ये मर्यादा का पाठ तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने आपको हमें समझाया था। लेकिन हम इन सभी प्रेरणाओं से कोई अपने जीवन को सुधारते नहीं है। भले ही देखिए हम प्रतिवर्ष दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, वो तो देखिए एक रजोगुण की स्थितियां हैं। अब हम पूजा पाठ में कितना मन लगाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उसमें भी आपका हमारा देखिए वो रजोगुण ही शामिल होता है, क्योंकि मनुष्य रजोगुण में ही अपने आप को सजाना चाहता है। अब दिवाली के दिनों में देखिए हम घरों पे कितनी अधिक सजावट करते हैं, अपने इधर उधर घूमने फिरने में, मौज मस्ती में अधिक ध्यान देते हैं, जबकि परोपकार की स्थितियों में कहो, ज्ञान की स्थितियों में हम कुछ विशेष अपने स्थिति में सुधार नहीं लाते, तो फिर ये तो रजोगुण की स्थिति है। और आजकल तो देखिए ये दिवाली के दिनों में कुछ तामसी स्थितियां भी देखने को मिलती है, जहाँ कहीं कुछ
जुआ वगैरह खेलना कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ खाना पीना जब बिगड़ जाता है तो फिर वो तामसी स्थितियां होती हैं। इन सभी के कारण ही मनुष्य का देखिए सत्वगुण बढ़ नहीं पाता, जबकि मनुष्य जो नहीं तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। ये जो हमने इतना बड़ा आज रजोगुण शब्द लिखा है, ये इसी कारण बड़ा लिखा है क्योंकि सभी मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। ये अधिक धन कमाने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि 4 पुरुषार्थ है। प्रथम पुरुषार्थ तो देखिए धर्म है। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है, और उस सत्वगुण को तो हमने देखिए आज असली शब्द तो लिखा है, और सफेद तीर भी उसके रजोगुण के पीछे लगा दिया है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। देखिए मैंने ये एक संकेतात्मक रूप से इन स्थितियों पर कुछ विचार रखते हुए समझाने का जो आपको प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि प्रशंसा किसकी करनी है? सत्वगुण की। जुड़ना किससे है? सत्वगुण से। बढ़ाना किसको है? सत्वगुण को। यानी कि जो आज हमने रजोगुण को बहुत बड़े जो आकार में दिखाया, ये आकार आपको में एक मर्यादा में रखना है, जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति तक रखना है। और ये अवस्थाओं की पूर्ति तक रखने के लिए आपको में अपना ये जो सत्वगुण है बढ़ाना होगा। ये जो असली स्थिति है, यानी कि ये शुद्ध स्थिति है, यानी कि ये जो तीर है, लगाम है, इसको एक बड़ा करना होगा। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर को एक मर्यादा में जीवन चलाना होगा। यदि ये स्थितियां हम अपने जीवन में बना नहीं पाते, यानी कि साधना करनी आरंभ करनी होगी। ये जो हम सकाम भाव से जो कर्म करते हैं इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, और इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य देखिए परोपकार के भी कार्य करता है। हालांकि परोपकार के कार्यों की तो देखिए प्रशंसा कही गई है, निंदा नहीं की गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर आगे इस बात पे भी जोर देकर कहा है कि इन गुणों से आपको हमें सकाम भाव से बंधना नहीं है। देखिए ये सीढ़ियां हैं, जैसे बच्चा पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, आगे बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह देखिए पहले तो आपको हमें तमोगुण की निंदा इसलिए करनी है कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं तो आपको हमें निषेध कर्म नहीं करने, छीना झपटी नहीं करनी, दूसरों को फलों को हमने चुराना नहीं है। अपनी मेहनत से, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे आपके हमारे जीवन में रहना होगा। ये धर्म प्रथम स्थान पे तभी रह पाता है जब मनुष्य सत्वगुण को महत्व देता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेता है। देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक स्थिति है, यदि कारण शरीर में सत्वगुण प्रधान नहीं है, सात्विक कारण शरीर नहीं है, तो फिर ये राजसी कारण शरीर हो जाते हैं। और राजसी कारण शरीर कब तमोगुण में गिर जाता है। इसीलिए तो हमने देखिए रजोगुण बड़े के साथ जो बाएं हाथ में एक नकली के साथ जो एक काला तीर दिखाया है, इसका अभिप्राय क्या है? ये बड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए इन शब्दों के बहुत गहरे अर्थ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ये जो बड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे तो देखिए पाप कर्म होते हैं, निषेध कर्म होते हैं, मनुष्य अज्ञानता में जीता है और अपना कार्यशील बिखरता जाता है। देखिए जब पहले के जो शुभ संस्कार थोड़े बहुत यदि मनुष्य के बने भी हुए, तो जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है, इसलिए तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना कि धन आने से केवल धन ही आता है, शेष सब कुछ तो उसका चले जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए आपका हमारा जीवन भी घटता जा रहा है, और जीवन तो मिला है साधना करने के लिए, सत्वगुण बढ़ाने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने के लिए। यदि इन सभी स्थितियों को हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते, केवल अपना रजोगुण ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4000, 4 लाख करोड़। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर हम इसको
लाभ से लोभ की स्थिति, लोभ से फिर संग्रह, संग्रह से फिर महासंग्रह, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अधोगति के बीज बोती हैं, पाप कर्म की ओर आपको हमें एक धकेलने लगती हैं। यानी कि कारण शरीर बिगड़ने लगता है, संस्कार भी बुरे बनते हैं। आज आप देखोगे कि जब मनुष्य के घर में ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जैसी स्थितियां बढ़ने लगती हैं, तो मनुष्य में नैतिकता का बने रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नैतिकता का बने रहने का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से है। यानी कि जब अर्थ और काम आपके हमारे बिगड़ने लगते हैं, तो फिर ये जो धर्म है ये प्रथम स्थान से हटने लगता है। या यूं कहो कि अर्थ और काम ही, यानी कि बढ़ा हुआ रजोगुण ही फिर मनुष्य को सतोगुण को महत्व नहीं देता। जब महत्व नहीं देता तो फिर हम उसको प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बढ़ती हैं। आज इसीलिए तो हमने देखी कि असली नकली के जो दो स्थितियां दिखाई हैं, यानी कि जो सतोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए, जब हम कहते हैं ना रजोगुण बढ़ता जा रहा है, अब नकली शब्द को भले ही हमने देखिए असली शब्द के आकार का ही दिखाया है, लेकिन इसके गहरे अर्थ क्या है? ये काला रंग है। काला रंग का अभिप्राय क्या है? कि देखिए, इंसान कितना भी सुंदर हो, उसके चेहरे पे जब कोई छोटा सा भी देखिए कोई एक काला निशान हो, तो वो दूर से ही नजर आता है। इसी तरह ये नकली शब्द देखिए तमोगुण में गिराता है। यानी कि जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य ना चाहते हुए कब तमोगुण में गिरता हुआ कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, अपना कर्माशय के साथ साथ संस्कार बिगाड़ता है। और ऐसी ही स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर जब स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है, तो फिर संचित कर्मों में कर्माशय की स्थितियों में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन चुका होता है। तो फिर वो ना चाहते हुए, भले ही एक साधारण मनुष्य है, समाज में देखिए हम शुभ कामनाएं देते हुए अक्सर हम दो शब्द कहते हैं ना कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग का अभिप्राय तो देखिए एक अच्छी स्थितियों से दिया जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में आपके मरे किए गए कर्मों की पेटियां खुलती हैं। जैसे देखिए, इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में आप और हम जो वोट डालते हैं, अब जब वो वोटों की पेटियां खुलती हैं, इस उदाहरण को मात्र आपने एक इशारा समझना है। यानी कि आपके हमारे किए गए कर्म ये एक पेटियों में बंद हैं, कारण शरीर में बंद हैं। यानी कि जो कर्माशय है उस आधार पे ही आपका हमारा जो एक संस्कारों की भी स्थितियां हैं, उसी आधार पे ही मनुष्य को मरने के बाद की स्थितियां मिलती हैं। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है, तो आपको हमें चाहने से मनुष्य योनि मिल जाती है, आपकी इच्छा का आदर किया जाता है। लेकिन यदि पाप कर्म अधिक हो गए, अब मनुष्य योनि पाने की देखिए शास्त्रों में एक पात्रता बताई गई है कि कम से कम संचित कर्मों में 50 या उससे अधिक पुण्य कर्म होने चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि पाप कर्म 70% हो गए हैं, 80%, 90%, अब पुण्य कर्म 10-20% ही रह गए, तो फिर मरने के बाद प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें फिर नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है, वहां दुख रूपी स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। तो परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं। उन्होंने क्रमशः नीचे की सभी जीवों को अचेत रखा है। अचेत रखने का अभिप्राय क्या है? कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए, जब हम कोई अपनी सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन होता है, दांत निकलवाते हैं, या और भी प्रकार के देखिए, तो आपका हमारे जिस स्थान पर कुछ वो डॉक्टर कुछ सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं, उस स्थान विशेष को सुन्न कर दिया जाता है, अचेत कर दिया जाता है, ताकि आपको हमें पीड़ा नहीं हो। इसी तरह परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत किया हुआ है। अब पेड़ पौधे तो देखिए कटते रहते हैं, और वो तो आपके हमारे जीवन में देखिए आपका हमारा भोजन भी है। तो वो वनस्पति योनि लगभग 99.99% ही अचेत है। लेकिन ये जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, देखिए पक्षी हो, पशु हो,
उनकी एक विकसित चेतना है, उनको भी पीड़ा होती है, लेकिन मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए ये निषेध कर्म कर जाता है। पशु पक्षियों की हत्या करता हुआ मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो ये आपके हमारे पाप कर्मों का कर्माशय कितनी अधिक तेजी से बढ़ता होगा। देखिए, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में दिन में भी रात में भी हर रोज ही जब ये वाले भोजन का सेवन करता है, ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान के अभाव में मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए तो कहा गया है कि रजोगुण को बढ़ने मत दो, रजोगुण को मर्यादा में रखो, सत्वगुण बढ़ाओ, सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाओ। देखिए, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, देखिए आरंभिक स्थितियों में तो देखिए एक सत्संग बेमन से ही होता है, रोते धोते ही होता है। राजसी मनुष्यों द्वारा जो सत्संग आरंभिक स्थितियों में रोते धोते ही होता है, बेमन से ही होता है। ये मन बुद्धि की जो एक स्थिति है सूक्ष्म शरीर की, देखिए स्थूल शरीर सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब तक ये पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक लगते नहीं है स्थूल शरीर के साथ, तब तक वो श्रद्धापूर्वक सत्संग अपनी स्थिति बना नहीं पाता। जैसे बच्चा रोते धोते आरंभिक स्थितियों में जाता है ना, प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो फिर वो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे वो राजसी मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है, सत्वगुण बढ़ाने लगता है, ज्ञान की समझ आ जाती है, प्रकृति के 3 गुणों का खेल समझ में आ जाता है। ये माया क्या है, माया की क्या क्या स्थितियां हैं, ये संसार क्या है, कितना कुछ तो मनुष्य को देखिए वृद्धावस्था में आते आते अपनी युवावस्था में की गई गलतियों का भी बोध होने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां व्यवहारिक हैं। यदि मनुष्य इन पर चिंतन नहीं करता, सतोगुण बढ़ाता नहीं है। देखिए, चिंतन होता है सत्संग करने से, किए गए सत्संग का जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यदि हमने सत्संग श्रद्धापूर्वक ही नहीं किया तो फिर हम मनन की स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते। जब मनन आरंभ ही नहीं होता तो फिर संस्कार बनना तो दूर की स्थिति है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग कर लेना भी 1% की ही सफलता है। फिर उस 1% की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आपको में चिंतन करना है, मनन करना है। ये मनन करते ही हम देखिए उससे 10 गुना आगे की स्थिति में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारी एक चिंतन आरंभ हो जाता है, और ये चिंतन देखिए जब आगे निरंतर बना रहता है जीवन भर, कहते हैं ना 100% की सफलता तो तभी होती है जब ये कारण शरीर में पहुंच जाता है। कारण शरीर में पहुंचकर देखिए वहां अपना शुभ संस्कार स्थापित कर लेता है, अपनी सत्ता बना लेता है। क्योंकि कारण शरीर में जिस स्थिति की, जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी का ही फिर देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ये एक स्वभाव ही काम करता है। वैसे ही फिर पाप पुण्य कर्मों की एक स्थितियां बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, संसद में जिस दल विशेष का स्थिति प्रधान होती है, उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। उस प्रधानमंत्री द्वारा ही जो जो नियम कायदे बनते हैं, उन्हीं का ही मंत्रियों द्वारा पालन करवाया जाता है। ठीक इसी तरह कारण शरीर में जिस दल की, यानी कि जिस गुण की प्रधानता होगी, यदि रजोगुण की ही प्रधानता है, तो फिर तो वो देखिए सतोगुण के आर्डरों की कोई चिंता ही नहीं करता। अब राजसी स्थिति में देखिए वो बुद्धि की अवहेलना कर देता है। इसीलिए तो देखिए ये हमने ये जो असली शब्द है ये छोटे आकार का दिखाया है। अब कहते हैं ना, एक बड़ा चुंबक है, एक लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि बहुत बड़ा लोहे का आकार है का कोई टुकड़ा है और छोटा सा चुंबक है, तो फिर वो चुंबक को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि ये जो स्थितियां हैं इनको आप सत्वगुण और रजोगुण की स्थितियों से समझ सकते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसी उद्देश्य से रचे गए कि मनुष्य का रजोगुण बढ़ने ना पाए। ये जो अर्थ और काम आपके मेरे जीवन की हैं, ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहे।
ये धर्म की चार दीवारी के भीतर में रहने से ही फिर हम धर्म की मर्यादाओं में रहते हैं। आपका मेरा एक जीवन में फिर पशु वृत्तियां पनपती नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होती। ये पशु वृत्तियां क्या मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। यानी कि जब तक आपका मेरा रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नियंत्रण में नहीं आता। अक्सर हम देखिए सतोगुण को ब्रेक से जोड़ते हैं। शास्त्रों में तो देखिए मन बुद्धि के खेल को बुद्धि तत्व की विशेष स्थिति बताई गई है। और बुद्धि सात्विक तभी रहती है जब वो सत्संग करती है। और सत्संग के बाहर आते ही यदि आपका मरा संसार में उलझना आरंभ हो जाता है तो फिर मनुष्य का फिर रजोगुण बढ़ने लगता है। अक्सर हम कहते हैं ना, शमशान घाट में आपका मरा सतोगुण बढ़ता है, ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम उस वातावरण से अपने आप को अलग करते हैं, यदि हम उस पर चिंतन बनाए रखते हैं तो फिर वो सतोगुण बना रहता है। यदि हम उस चिंतन की एक अवहेलना कर देते हैं, चिंतन को भुलाने लगते हैं, या यूं को कि रजोगुण जब हम अपना बढ़ा लेते हैं तो फिर हम अपने व्यवसाय धंधों में घरों में आते आते वो जो आपको में शमशान घाट में जो ज्ञान मिला था कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन हमारी आपकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु के बाद की स्थितियों में देखिए जो जो आपने अपने जीवन में कर्म किए थे, ये रजोगुण देखिए एक धुंधली स्थिति है। कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को तो देखिए सतोगुणी मनुष्य भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में समझाया है। इसीलिए तो बार बार कहा है कि निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी मेरी बुद्धि का बल अधिक वाट का झला होता है। ये फिर दिन में भी आपको में जो राष्ट्रीय स्थितियां हैं, जब संसारी विषय भोग आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, फिर मनुष्य उनमें फिसलता नहीं है, डूबता नहीं है। डूबना क्या है, देखिए ये विषय भोग जब रजोगुण बढ़ते हैं, यानी जब भी हम संसार को अपने जीवन में अधिक अनुपात में ढलने लगते हैं, विषय भोगों को अपने जीवन की ही एक स्थितियों में ढलने लगते हैं, तो मनुष्य का तमोगुण बढ़ने लगता है। अक्सर राशि मनुष्यों के साथ ही देखिए जो मादक पदार्थों का सेवन भी आरंभ हो जाता है। ये मादक पदार्थ मनुष्य को अच्छेद करते हैं, यानी कि जो उसकी सामान्य ज्ञान की स्थितियां होती हैं वो ज्ञान भी वो भूलने लगता है। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं तो आपको हमें अपनी एक गलतियों का एहसास होता है। यानी कि सतोगुण में रहते हुए ही आप और हम अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रख सकते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वो संसार है। 5 घोड़े का अभिप्राय ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए ये 5 घोड़ों को आप स्थूल शरीर से भी जोड़ सकती हो, क्योंकि वो भी 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। 5 भोग्य विषयों से भी जोड़ सकते हो। 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से भी जोड़ सकते हो। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा से भी जोड़ सकते हो। यानी कि ये सभी स्थितियां जो मनुष्य को सत्वगुण से नीचे गिराती है। देखिए सत्वगुण सबसे ऊपर की स्थिति है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि आत्मा परमात्मा के भी कहा जाता है। और यदि मनुष्य सत्वगुण ही अपना बढ़ाता नहीं है, यानी कि सात्विक स्थिति जब वो मजबूत नहीं करता, तो फिर वो जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो की जो साधना की स्थिति है, वो तो फिर आरंभ ही नहीं होती। देखिए ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य का रजोगुण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब ऐसे मनुष्य देखिए सत्संग की अवहेलना भी कर देते हैं, उसको हल्के में लेते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने 2 चिन्हों से ही दर्शाया है, यानी कि असली और नकली की स्थितियों से। ये नकली स्थितियों में रजोगुण गिराता है, इसलिए मैंने ये बाएं तरफ काले रंग का तीर दिखाया है। और असली का अभिप्राय ये सत्वगुण से है, ये रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 5 घोड़ों की लगाम को, उस मन को अपने हाथ में रखा है।
अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता में अपना जीवन बिताना होगा, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासन में ढालना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियाँ सात्विक स्थिति हैं। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही ये मनुष्य जोनि मिला है। ये रजोगुण बढ़ाने के लिए आपको मैं मनुष्य जोनि मिली नहीं। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग यानी कि सत्संग श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते रहना चाहिए, और ये चिंतन मरते दम तक आपको में करते रहना होगा। अक्सर मैं बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि देखिए, बुरे संस्कार मिटाने में और अच्छे संस्कार स्थित करने में, बनाने में, ये मनुष्य जीवन भी छोटा पड़ जाता है। ये संस्कारों की स्थितियाँ देखिए कारण शरीर की है। अक्सर मनुष्य कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को कोई विशेष महत्व नहीं देता। अब मेरे संज्ञान में तो लगभग 90% से अधिक लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब हमने नाम ही नहीं सुना तो फिर उस कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां होती हैं उसका आपको में तकनीकी रूप से ज्ञान नहीं होता। देखिए, ये पूरा का पूरा विज्ञान कहो, सब स्थितियां देखिए कार्य कारण की हैं। आपके स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी रोग होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हालांकि रोग भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये बिगड़े हुए रजोगुण के कारण ही होते हैं। तभी तो कहते हैं राशि भोजन मनुष्य को कभी कभार ही लेना है, बचना चाहिए। सात्विक भोजन लो, सात्विक दिनचर्या बनाओ, यानी कि बार बार मनुष्य को सत्वगुण के प्रति ही एक सार्थक स्थिति बनाने के लिए जोर दिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक स्थिति हैं। हम जैसे अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसी तरह आपको हमें अपने सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को स्वस्थ रखना होगा। और मन बुद्धि स्वस्थ तभी रह पाते हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए उस पर मनन करते हैं। और कारण शरीर स्वस्थ तभी बनता है जब उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, शुभ संस्कारों की एक स्थितियां बनती हैं। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जो प्रधानमंत्री हो वो सात्विक हो। सात्विक प्रधानमंत्री द्वारा ही देखिए फिर ये जो मन बुद्धि रूपी जो मंत्री हैं ये फिर उस सात्विक स्थिति के अंतर्गत कहो, उस सात्विक प्रधानमंत्री के अंतर्गत सही सही कार्य करते हैं। और फिर ये मंत्रियों द्वारा जो नीचे की स्थितियां हैं, ये जो सदस्यों की स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर कहो, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, देखिए इन शब्दों को आप जितना जितना गहरे तल पर समझते जाओगे। देखिए, मैं राजनीतिक दलों से कुछ बातें इसलिए जोड़कर समझाता हूँ क्योंकि मनुष्य को देखिए आर्थिक स्तर पर ये जो नोटों की स्थितियां हैं इनसे बात जल्दी समझ में आती है। राजनीतिक दलों से कुछ उदाहरण दें तो बात जल्दी समझ में आती है। ये खेल तमाशों से भी कुछ बात जोड़ के जब हम समझाते हैं तो मनुष्य को बात जल्दी समझ में आती है। देखिए, हमने ना खेल तमाशों से जुड़ना है, ना राजनीतिक दलों से कुछ उस रूप में जुड़ना है, ना ये विषय भोगों से जुड़ना है। हमने जुड़ना किससे? परमात्मा से ही। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि परमात्मा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अक्सर ये यूट्यूब चैनल के साथ अक्सर ये शब्द जुड़े रहते हैं ना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अक्सर ऐसे शब्द सुनने को आपको हमें मिलते हैं। कभी कभी हम भी देखिए किसी वीडियो में एक सामान्य स्थिति पे कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं। अक्सर हमारी देखिए इन सभी स्थितियों में सब्सक्राइब करने पे कोई हम जोर नहीं देते। हम जोर देते हैं कि आपको वीडियो संबंधित कोई समस्या है, प्रश्न है, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, आपके कोई सुझाव हो, कोई मेरे कहे गए शब्दों पे कोई आपकी आपत्तियां हो, इन सभी स्थितियों पर आप कमेंट्स बॉक्स पर अपने विचारों को लिख सकते हो। हम देखिए सब्सक्राइब हम सब ने परमात्मा को करना है। इन चैनलों से हम देखिए केवल अपने एक साधारण रूप से हमने जुड़ना है, चाहे हम सब्सक्राइब करें या नहीं करें। ये स्थितियां गौण मानी जाती हैं। परमात्मा को यदि हमने सब्सक्राइब नहीं किया, भले ही हमने जितने भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, यदि फिर भी हमने परमात्मा से नहीं जुड़े, परमात्मा से मन बुद्धि नहीं जुड़े, तो फिर आपके हमारे सब्सक्राइब किए गए चैनल अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखते।
देखिए, भले ही मेरा भी ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के नाम से है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ना है, ताकि आपका हमारा सत्वगुण बलवान हो, सात्विक नींव मजबूत हो। क्योंकि मनुष्य जोनि में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति ही देखिए कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने से है। क्योंकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने से ही आत्मा का जो एक प्रकाश है वो मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा की कभी भी रुचि विषय भोगों में नहीं होती। आत्मा एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है। यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो फिर जैसे जैसे आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो फिर वो परमात्मा के सम्मुख रहती हुई आनंदमय जीवन बिताती है। हम सभी आत्माएं देखिए प्रकृति में भी आनंद ही ढूंढती हैं, लेकिन प्रकृति में आनंद है ही नहीं। अज्ञानतावश मनुष्य प्रकृति के सुखों में ही उस परम सुख को ढूंढता है। देखिए, आप पहला रसगुल्ला खा लो तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा और भी कम अच्छा लगता है, और पांचवा छठा खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो दुख देता है। यानी कि भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख है, चाहे वो गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का भी हो, चाहे शब्द का भी हो, देखिए इन सुखों को हम पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो फिर ये दुख देते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये सभी जो एक स्थितियां हैं भोगों की, यानी कि आपको हमें अपना रजोगुण एक मर्यादा में रखना है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए, आज हमने जो रजोगुण को बहुत बड़े आकार में दिखाया है वो इसीलिए ताकि हम अपने इस बड़े हुए रजोगुण को मर्यादा में रखें। इस ये जो असली चीज है इसको हम बढ़ाएं, ये सत्वगुण को बढ़ाएं, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाए। रजोगुण मर्यादा में आने से ही फिर तमोगुण में गिरने से मनुष्य बच जाता है। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए आपको हमें साधना करने का एक जो अवसर मिला है, उस मिले हुए अवसर का आपको हमें सदुपयोग करना है। यानी कि परमात्मा की नजदीकियां आपने हमने प्राप्त करनी। और मनुष्य जीवन में हम ये नजदीकियां जितने अंश में कारण शरीर को शुद्ध करते हुए बना लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। और जब हम पूर्ण स्थिति में यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर 100% शुद्ध बना लेते हैं, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो, हम मोक्ष काल की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर ये जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति पा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपकी बनना तभी आरंभ होती हैं जब हम रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका मार्गदर्शन करने लगी हो, परमात्मा में जोड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, सतोगुणी वातावरण को एक मजबूती देने के लिए, लोगों का रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि कलयुग के प्रभाव को हम कमजोर करें, अपनी अपनी स्थितियां मजबूत करें। चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।